मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री श्याम एवं जय श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की जय हो। आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, इसका हमें बेहद एवं बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था कि आप लोग हमेशा से खुश रहें, स्वस्थ रहें एवं अपने जीवन में खुशी से प्रेरित होते रहें, अच्छे होते रहें और लगन में मेहनत करते रहें। कहते हैं ना कि लगन जो होती है ना, जीवन में आपको और ऊंचाइयों पर ले जाती है। और विशेषता हम बात करना चाहेंगे आज जब होने वाले कामों को लेकर, विशेष तौर पर विशेष व्यवस्थाओं को लेकर, तो इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे एक विशेष व्यवस्था होती है और विशेष व्यवस्था के साथ साथ हमारे जीवन की भी कुछ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम थोड़ा सा परेशान रहते हैं या थोड़ा सा हमें चिंता रहती है कि इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है और इस चीज़ को ऐसे करना है। तो उन चीज़ों को लेकर हम थोड़े से परेशान रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, थोड़े से क्षतिपूर्ण रहते हैं कि हमें इस चीज़ों के लिए बड़ी ही टेंशन होती है। लेकिन आने वाले समय में हमारे लिए बड़ी ही विशेष बात है कि जीवन में आगे बढ़ना आसान तो नहीं है हमारे लोग के लिए, क्योंकि इतनी टफ जो है स्ट्रगल है जीवन में, क्या बताएं। और स्ट्रगल इस चीज़ की भी है कि आप जीवन में आगे बढ़ते हो तो आपको मेहनत बहुत करनी है। मेहनत करने के साथ साथ ये जो जिस जगह पर हम हैं, तो इस जगह को बनाने में भी कम से कम जो है बहुत पैसे लग जाते हैं। आने वाली 9 अप्रैल को हम बात आप सभी को श्याम प्रेमियों से मेरा विशेष अनुरोध है। जैसे बाबा के बड़े भक्त हैं तो बाबा की बड़ी ही कृपा है, कृपा के साथ साथ उनका जो श्री आशीर्वाद होता है वो मिलता है। तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि बाबा श्याम का 9 अप्रैल को जो है निशान यात्रा है और बाबा का बड़ा ही कीर्तन है अमेठी में। तो आप श्याम प्रेमियों से मेरा विशेष तौर पर एक विशेष अनुरोध है। उस श्याम प्रेमियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि सभी श्याम प्रेमी इस कीर्तन में ज़रूर सम्मिलित हों, बाबा का आशीर्वाद ज़रूर लें। बस मेरी यही विनती रहती है उनसे कि बाबा के भक्त जब रहेंगे तो थोड़ा सा और आनंदमय हो जाएगा माहौल, और बाबा के भक्त के रहने से थोड़ी सी बड़ी ही विशेष कृपा रहती है। और ज़्यादा तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन बाबा की बड़ी ही कृपा है, बाबा का बड़ा ही आशीर्वाद है। बाबा के आशीर्वाद के साथ साथ जो इस माया जाल में जो फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, और जो माया से परे भी नहीं है कि माया होती क्या है, तो उन्होंने फिर माया का जन्म हुआ किस लिए है? माया का जन्म इसीलिए हुआ है कि माया में हम फंसे रहें, एक व्यवस्था में हम लगे रहें, व्यवस्था के साथ साथ हम कुछ आगे बढ़ते रहें, कुछ काम करते रहें। और विशेषता माया बहुत बड़ी चीज़ है। आज के युग में तो माया का एक विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। हाँ, हमें कुछ लोगों ने ज़रूर ये कहा कि आप इतना दौड़ते धूपते हो, जाते हो, दर्शन करते हो आप, लेकिन माया आपके पास नहीं है। आपके पास ना तो कोई काम है, ना तो कोई धंधा है, ना तो कोई आपके पास ऐसी कैसी स्टेबिलिटी है आर्थिक रूप से कि आप अपनी आजीविका बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं हम, कि बहुत बेटर लाइफस्टाइल नहीं है आपके पास। तो हमने कहा जीवन में बेटर लाइफस्टाइल होने से ही आदमी बड़ा नहीं होता। जीवन में जो चीज़ आदमी करने आया है वो चीज़ करे, वो भगवान की पूजा पाठ करे, सेवा में लगा रहे, और मार्ग प्रशस्त करते वही हैं, सेवा में लगाते वही हैं, सेवा वही कराते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज हमारा मार्ग जो है थोड़ा सा अवरुद्ध है, रुका हुआ है, तो रुकावटें खत्म वो करते हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार जी। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी आपके आसपास उनको दूर करते हैं एवं अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, एवं उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, एवं उनके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार जो है अपने विशेष भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखें एवं अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। और जीवन में बहुत बड़ी बात तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो भी उनके दरबार में जाता है उसका कल्याण होता है, और उसके कल्याण के साथ साथ उनके जीवन में अधिक से अधिक उनकी कृपा बनी रहती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं,
ऐसा भक्तों के द्वारा कहा जाता है कि हमारा, अब जैसे हम कहीं भी जाते आते थे, थोड़ा बहुत हमारे आर्थिक हेल्प हो भी जाती थी, लेकिन इस समय क्या होता है ना कि जीवन में एक समय ऐसा भी आता है कि आपका काम जो है विशेष तौर पर, तो काम की बात करें तो काम तो कहीं भी मिल जाएगा, तो काम छूटने के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो विशेषता बस यही है, और विशेष तौर पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम कि तो और क्या कह सकते हैं हम आपसे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि प्रयत्नरत रहिए, प्रयासरत रहिए, प्रयास करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आगे बढ़ने से जीवन में बड़ी ही समृद्धि आती है, बड़ी ही से सकारात्मक चीज़ें निकल के आती हैं। हाँ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं भगवान की कृपा जो होती है ना, बहुत होती है, बहुत होती है। अगर आप भगवत कृपा करेंगे, भगवत की चर्चा करेंगे, भगवत कल्याण करेंगे आपके जीवन में, ऐसा नहीं कि भगवत चर्चा करने से आपको आगे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, बहुत समृद्धि मिलेगी, बहुत ज़्यादा जो है ना आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे, कृपा के साथ साथ उनका आशीर्वाद होता है। तो और हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे कुछ भी, कि जीवन में बड़ा बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है, विशेष आशीर्वाद रहता है, तो आप ज़रूर आगे जाते हो। आप और आगे जाने के साथ साथ आगे के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। और मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार का अनुसरण, उनकी चर्चा बार बार इसलिए भी करता हूँ कि इस जीवन में आपके कहीं काम नहीं बन रहे हो, आपको लोग कह रहे हो कि ये नकारात्मक चीज़ें हैं, इनको करने से चीज़ें हो जाएंगी, या ये काम नहीं बन रहा है, तो फिर उस दरमियान फिर आपके ऊपर के काम भी बनने लगेंगे। उनका नाम लेने से ही काम बनता है, लेकिन अगर उनका दर्शन आप कर देंगे तो अति शीघ्र ही आपका काम बन जाएगा, अति शीघ्र ही आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी। एक बार पुनः मैं मेहंदीपुर बालाजी सरकार के दरबार में मैं जयकारा लगाना चाहूँगा। और कल हमारे एक परम मित्र है अंकित मिश्रा जी, तो मैं बार बार संबोधन के दरमियान में गला बैठा हुआ है, तबीयत नहीं सही है। तो हमारे एक अंकित मिश्रा जी मित्र हैं, तो हमारे परम मित्र हैं और विद्वान, प्रकांड विद्वान है वो, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा ज्ञान है, उनको अपार भंडार है ज्ञान के। तो कल हमने कहा कि हम श्री लगाते हुए श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार का संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा श्री क्यों लगाते हैं जब आप, हनुमान जी का तो विवाह भी नहीं हुआ है। हमने कहा विवाह हुआ है, तो क्योंकि वो प्रकांड विद्वान है, तो हमने कहा कि आप बताएं कि उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी धर्मपत्नी का नाम सुवर्चला है। आप लोगों को भी नहीं पता होगा, ज्ञात होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे उनकी धर्मपत्नी का नाम सुवर्चला है, और बहुत ही प्रकांड विद्वान है। अंकित मिश्रा जी ने बिना झिझक उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो पिताजी हैं वो वहाँ पर रहते हैं, सेवा वहाँ पर क्या बोलते हैं, श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार के मंदिर में वहाँ पर पुजारी के तौर पर कहते हैं कि सेवा देते हैं। तो ऐसा तो उन्होंने कहा हमें कि आप जब भी जाएं इस बार हमें बताएं, हम उनसे ज़रूर कहेंगे, तो आपको ज़रूर दर्शन कराएंगे। और हमने कहा ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि आपका आशीर्वाद मिला, और हमारे ब्राह्मण से हमारी बहुत दोस्ती है, ऐसा नहीं कहना चाहेंगे, हम दोस्ती तो है ही, सम्मान भी बहुत करते हैं, लेकिन बस मैं इसी आज्ञा के साथ श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। उनकी कृपा से ही जीवन धन्य हो जाता है, उनके दर्शन से ही जीवन खिल उठता है। जहाँ पर अशांति होती है, जहाँ आदमी अपने जीवन को में नकारात्मकता रहती है, तो उनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। इसी आशा के साथ मैं आनंद सिंह अपने ब्लॉग चैनल को यहीं पर रोकता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की जय हो।